थैंक यू सो मच। जैसे हम लोग सब कनेक्टेड हैं गॉड की एनर्जीज को लेकर, ठीक है। हमारे अंदर पावर है जस्ट लाइक अ गॉड, ठीक है। अगर आपका बेबी होगा तो आप ही के जैसा होगा, होगा कि नहीं? आपके जैसी नाक, आपके जैसे होठ, या आपके हस्बैंड के जैसे होता है कि नहीं? तो गॉड ने जब हमें क्रिएट किया, क्योंकि हम सब किसके हैं, किसी ने तो क्रिएट किया होगा ना। किसी ने इस अर्थ को क्रिएट किया होगा, किसी ने ये प्लैनेट को क्रिएट किया होगा। सब लोग रेडी हैं, एक्सेप्ट कर रहे हैं ना? किसी ना किसी ने किया होगा, क्रिएट किया होगा। जो हमारा क्रिएटर है, जो क्रिएटर है, उसने हमें, जब भी हम इस अर्थ पे आए थे, हमारे साथ वो पावर देकर आए थे, ठीक है। तो कौन कौन सी पावर थी? हीलिंग पावर, मैनिफेस्टेशंस पावर एंड क्रिएशंस पावर। तो गॉड अब चाह रहे हैं कि जो हम पावर पहले भूल गए हैं, अब हम उस पावर में आकर हम अपनी वाइब्रेशंस को चेंज करके अपनी रियलिटी चेंज करें। ओके, क्योंकि रियलिटी क्या हो रहा है, हम ही क्रिएट कर रहे हैं। आज प्रेजेंट क्रिएट फ्यूचर। आज 4:35 हो रहा है ना? अभी 5-6 घंटे के बाद दिन खत्म हो जाएगा, रात शुरू हो जाएगी, लेकिन कल आएगा सवेरा। तो जो कल आएगा वो आज ही का आपका क्रिएशंस होता है। सबसे ज्यादा हम कहाँ से करते हैं? थॉट से। अगर हमने सोचा कि हम एक मिलीनियर हैं, लेकिन हमने बाहर की सिचुएशंस देखा कि बाहर में इतना मैसी है, कैसे हम मिलीनियर हैं। तो यानी कि आपने बाहर की सिचुएशंस को देखकर फिर से आपने एक चीज बना ली, तो फिर वैसा ही फ्यूचर भी होगा जो आज आप जी रहे हो। यानी कि आपका थॉट्स रियलिटी बना रहा है, आपकी थॉट्स आपका फ्यूचर क्रिएट कर रहा है। तो आपकी आज की प्रेजेंट टाइम की जो एनर्जीज है वो आपके पास्ट का है, यानी कि आपने जो पास्ट पे सोचा था उसी का ही मिल रहा है। और आज हम जो क्रिएट करेंगे इट विल मैनिफेस्ट इन द फ्यूचर, है ना? तो गॉड की एनर्जीज क्यों जरूरी है? क्योंकि हमारे अंदर मैनिफेस्टेशंस पावर है, हमारे अंदर क्रिएशंस पावर, हमारे अंदर हीलिंग पावर है। जब हम गॉड से कनेक्ट होकर हमारे सबकॉन्शियस माइंड की जो रिप्रोग्रामिंग हुई है, बैड बिलीव्स, कुछ निगेटिव बिलीव्स, कुछ पास्ट लाइफ के कर्मास के बिलीव्स, ओके, तो उसको क्लीन करने के लिए, जैसे आरओ देख रहा है ना, आरओ है ना सबके घर में, दिख रहा है ना कि पानी गंदगी को प्योर कर रहा है। ऑल्दो पानी तो प्योर ही है, प्योर है ना, लेकिन उसकी गंदगी को साफ कर रहा है आरओ। इवन वो पानी को साफ नहीं कर रहा, पानी तो अपनी जगह ऑलरेडी प्योर है, यानी कि हमारे अंदर जो सोल है वो ऑलरेडी प्योर है। लेकिन जो निगेटिव थॉट्स आ गए हैं, निगेटिव बिलीव्स आ गए, जिसकी वजह से हम अपनी लाइफ को चेंज नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए हमें गॉड की एनर्जीज की रिक्वायरमेंट होती है, जिससे हम अपनी लाइफ को चेंज कर पाए। ओके, और जितना हम अपनी लाइफ को चेंज करेंगे, लाइफ को बेटर बनाएंगे, उतनी हमारा फ्यूचर भी क्रिएट होने लगेगा और फ्यूचर भी अच्छा होता जाएगा। तो गॉड की एनर्जीज, हेलो, तो गॉड की एनर्जीज इसीलिए ही जरूरी है कि हम गॉड के साथ रहकर अपने सारे लाइफ को चेंज कर ले। ओके, सबको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, ठीक है, और आप लोग एकदम कंसंट्रेट होकर सुनेंगे। ओके, कोई नोट डाउन नहीं करेंगे जब तक मैं बोलूँ ना। ओके, फिर आता है अल्फा स्टेज। अल्फा स्टेज के बारे में हम बात करेंगे। अल्फा स्टेज होता क्या? अल्फा स्टेज एक मैनिफेस्टेशंस की स्टेज होती है। एक हमारे ब्रेन की वेव्स होती है, जैसे गामा है, थीटा है, अल्फा है, तो वैसे डेल्टा है। तो अल्फा स्टेज हमारी नेचुरल स्टेट है, ठीक है। यानी कि क्या, सुबह से शाम तक हमें ये सोचना है खाना खाना है, खाना कैसे खाना है, कब खाना है, खाएंगे भी पाएंगे, नहीं खा पाएंगे, नहीं। आप लोग ये सब नहीं सोचते हो ना, खाने के टाइम पे खाना खाना है, भूख लगी, खाना खा लिया। वैसे ही आपको अगर माइंड में ये करना है, मुझे ये करियर परस्यू करना है, तो करना है। कैसे होगा, कहाँ से होगा, पैसे इतने कहाँ से आ पाएंगे, कहाँ से अरेंज हो पाएगा, हमारे घर की सिचुएशंस भी इतनी अच्छी नहीं है, तो ये सारे थॉट्स हमें नहीं लाने होते। हमें अल्फा स्टेज यानी कि जो 540 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसीज होती है, हमें वहां पर आना है। क्योंकि अभी हमारी फ्रीक्वेंसीज कहाँ है? हमारी अभी फ्रीक्वेंसीज है 40, 30,
0, 10, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर सिर्फ निगेटिव थॉट्स है। हम लोग सुबह से शाम तक बहुत निगेटिव थॉट्स है। कितने लोग ये बिलीव करते हैं कि मैम हमें एक भी अब निगेटिव थॉट्स नहीं आते? रेज योर हैंड कि अब मुझे एक भी निगेटिव थॉट्स नहीं आते हैं। प्रिया जी, सोनाली जी, वंडरफुल, ठीक है। लेकिन और लोगों को आते हैं। क्यों आते हैं निगेटिव थॉट्स? निगेटिव थॉट्स का मतलब यह है कि हम गॉड की एनर्जीज में नहीं है। जो इंसान गॉड की एनर्जीज में आ जाता है उसके निगेटिव थॉट्स बंद हो जाते हैं। निगेटिव थॉट्स, क्योंकि गॉड क्या करता है, आपको पावर देता है। जैसे सपोज डैट मोबाइल डिस्चार्ज कब होगा? जब हम चार्जर नहीं रखेंगे। तो गॉड से हमें पावर लेनी होती है, वो पावर हाउस है ना। और जब हम पूरा अपने आप को फुल्ली चार्ज कर लेंगे, एनर्जेटिक फील करेंगे, हाई वाइब्रेशंस फील करेंगे, मैनिफेस्टेशंस होने लगेगा सारी चीजें। अगर हमारा मैनिफेस्टेशंस नहीं हो रहा, इट्स मीन कि हमारी जो फ्रीक्वेंसीज है वो 60-40 फ्रीक्वेंसीज पर है। उसके लिए हमें एंगर की एनर्जीज को कंप्लीटली डिस्कार्ड करना है। कौन कौन रेडी है कि यार मैम मुझे तो थोड़ा बहुत तो चाहिए गुस्सा? बिल्कुल भी नहीं चाहिए, 0%। इज दैट पॉसिबल कि हमें गुस्सा नहीं करना? देखिए, धीरे धीरे करते करते हम इसी क्लास में, हमने इसीलिए 20 डेज का क्लास किया है, जिसमें हम मेडिटेशंस कराएंगे, जिसमें अपने एंगर को कैसे हम रिलीज करें, कैसे हम अपने सैडनेस को रिलीज करें, ग्रीफ, दुख को रिलीज करें, विक्टिम से हमें क्रिएटर मोड में हम कैसे, क्योंकि अभी हम कहीं ना कहीं अपने आप को विक्टिम मान रहे हैं, है ना। हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ, क्यों हमारे साथ ऐसे हुआ, गॉड ने क्यों मेरे इतने एग्जाम्स ले रहे हैं, है ना। तो उस विक्टिम से हमें शिफ्ट करना है क्रिएशंस मोड पे, ठीक है। क्रिएशंस मोड पे करना है। साथ ही साथ हमें 540 हर्ट्ज पे आना है। साथ ही साथ हम मेडिटेशंस करेंगे। साथ ही साथ हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को रेडी करेंगे, जो हमारे अपने गोल्स होंगे, ठीक है। जो भी हमारे गोल्स है, जो भी हम आने वाले प्रेजेंट के बाद फ्यूचर में जो भी हम चाहते हैं, उसको हम कैसे अपने लाइफ में लाएंगे। एंड सेकेंड थिंग कि हम डेली, हम गॉड की एनर्जीज में डेली मिरेकल्स फील करेंगे। सब करते हैं। मिरेकल्स का क्या मतलब होता है? आपका मन कर रहा है यार अभी कहीं से चाउमीन मिल जाती, कोई आएगा लेकर चला आएगा। यार अभी पिज्जा खाने का मन कर रहा, कोई आएगा लेकर चला जाएगा। कोई कहा, आपने कहा कि यार मुझे बहुत दिन हो गया गोवा नहीं घूमने गए, अचानक से कोई ऐसा प्लानिंग होगा और हम चले जाएंगे। तो क्या ये मिरेकल्स किसके किसके लाइफ में हुआ है? किसने किसने ये सारी चीजें एक्सपीरियंस किए हैं, किया है? वंडरफुल। और किसने किया है ये? और किसी ने नहीं किया अभी, लेकिन अब सब करेंगे, है ना। अब सब करेंगे, क्योंकि जब हम गॉड की एनर्जीज में आ जाते हैं तो हम मैनिफेस्टर बन जाते हैं। क्योंकि गॉड क्या बनाता है? हमें मैनिफेस्टर बनाता है। और हीलिंग क्या करते हैं? हीलिंग कहाँ कहाँ जरूरत है हमें? हमें हीलिंग जरूरत है कि रिलेशनशिप में नीड है ना, कि हमारे रिलेशनशिप सारे अच्छे हो, हील्ड हो, ठीक है। साथ ही साथ क्या, रिलेशनशिप के साथ साथ हमें करियर को भी हील करना होगा, कि अपने फाइनेंसेस को हील करना है। क्योंकि गॉड ने जब हमको ये 3,000 करोड़ की बॉडी दिया है, तो आप ये बताओ कि आपके पास एक मोबाइल है, बहुत महंगा फोन है ना, 2 लाख का, 3 लाख का, तो आप कवर कितने का लोगे? 2-3 हजार का तो लोगे ही कवर, am I right? 500-600 का तो लोगे नहीं। तो जब गॉड ने ये 3,000 करोड़ की बॉडी, जब आप एक्सेप्ट कर लोगे कि यार मेरी बॉडी तो बहुत प्रेशियस है, तो आपका 3,000 करोड़ के लिए क्या 2-3 करोड़ का घर नहीं आ सकता है इसको प्रोटेक्ट करने के लिए? आ सकता है कि नहीं? अभी तो मालूम ही नहीं था कि यार हमें इस बॉडी की क्या इसकी वैल्यू है, हमें इसको कैसे हील करना है, कैसे इसके साथ पैम्पर रहना है, कितना हमें अपने आप से साथ कनेक्शन है कि नहीं? अपने आप से साथ कनेक्शन है? नहीं है। हमें अपने साथ ही कनेक्शन को बिल्ड करना है, ताकि हम इजिली कर ले। अब आप ये बताओ, 2 लाख का फोन ले लोगे तो 3,000 का आई थिंक आपके लिए इजिली कवर है। तो घर, कार, बाहर की जो चीज है वो मोबाइल का कवर है। तो मोबाइल का कवर इजिली मैनिफेस्ट हो सकता है कि नहीं हो सकता है? 2-3 करोड़ का घर तो आराम से आ सकता है।
नहीं आ सकता है। गॉड क्या करते हैं, अब सपोज दैट ये होगा कैसे, मैं थोड़ा सा एग्जांपल देकर बताती हूँ। ये वर्क कैसे करता है, जैसे ही आप अपने आप के लिए ग्रेटिट्यूड फील करते हैं कि मैं हूं यहाँ पर, मैं इस आंख से इस दुनिया को देख रही हूँ, मुझसे ज्यादा लकी कौन होगा। क्योंकि आप लोग को भी मालूम है कि ये जो बॉडी मिलती है कितने उसके बाद मिलती है ना। हर एक किंगडम में अलग अलग बॉडी का सोल होता है, am I right? तो हमारी बॉडी बहुत ही प्रेशियस है ना। हम किसी की बात लेकर बैठ जाते हैं और 10 दिन सोचते हैं कि हम माफ नहीं करेंगे, लेकिन आपको नहीं मालूम है वो 10 दिन में आपने अपनी बॉडी में एड्रेनलिन सिक्रेट किया है, जो आपके ब्रेन वेव्स को सप्रेस कर देता है, आपके कार्डियक के लिए अच्छा नहीं होता है, आपके लीवर के लिए नहीं अच्छा होता है। इसीलिए पहले जो 100 साल के लोग बुढ़े होते थे, अब 60 साल में बुढ़े हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? क्योंकि हम किसी की बात पकड़ के बैठ जाते हैं। तो उससे क्या मतलब है, किसका नुकसान हो रहा है? हमारा। हम क्या कर लेते हैं, इन्होंने ऐसा बोल दिया, इन्होंने ऐसा कह दिया, हम इनसे बात नहीं करेंगे, हम इनसे नाराज रहेंगे। तो ये सारी चीजें किसके ऊपर इम्पैक्ट कर रही है, हमारे ऊपर इम्पैक्ट कर रही है। अगर हम अपने आप से लव करते, ओके, उनका थॉट प्रोसेस था, उनको क्या कहना था, वही सबके तो थॉट प्रोसेस अलग है। अगर मैं चलूंगी तो जरूरी है कि 100% लोग मुझे अच्छा ही बोले। इज दैट क्लियर? नहीं ना, जरूरी नहीं है ना। कोई मेरे फेवर में बोलेगा, कोई मेरे अगेंस्ट बोलेगा, क्योंकि सबके थॉट प्रोसेस अलग है, सबकी फ्रीक्वेंसीज अलग है। तो हम किसी से क्यों उम्मीद करें वो मुझे अच्छा ही बोले 100%? क्या हम उम्मीद कर सकते हैं? हम अपना काम अच्छा करेंगे, लेकिन अगर कोई हमें उससे बोल रहा है, हमें उसको अपनी बात दिल पे नहीं लगानी है। हम लोग 2-2, 3-3 साल की बात लगाकर बैठ जाते हैं, रखते हैं कि नहीं? 10 साल पहले क्या होगा, आपके सबके सबकॉन्शियस माइंड में आ गया होगा कि हाँ उन्होंने ऐसा बोला था, उन्होंने ऐसा कहा था। तो ये सारी चीजें आपकी हेल्थ, आपके बॉडी पे वर्क करती है, और वैसे ही हमारी बाहर की लाइफ क्रिएट होती चली जा रही है। जैसे ही आपके अंदर है, वैसे ही बाहर की चीजें होती चली जा रही है। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो हमें पहली चीज तो ये है कि हम आप लोगों को स्विच वर्ड भी बताएंगे कि हमें ये सारी बातें को डिलीट करना है। क्योंकि मेरे माइंड क्या है, मेरा माइंड बहुत प्रेशियस है, जस्ट लाइक अ डायमंड। हम लोग डायमंड पहनते हैं तो उसकी बहुत हिफाजत करते हैं ना, बहुत अच्छे से रैप करेंगे एक केस में, और एक तिजोरी में रखेंगे, उसको भी अच्छे से लॉक करेंगे। फिर अगर कभी समटाइम्स निकालना हो उसको अच्छे से क्लीन करेंगे। क्या हमने कई बार अपने ब्रेन को क्लीन किया? ये तो गॉड ने हमें ऑलरेडी कोहिनूर दिया है। इसी ब्रेन से आइंस्टीन लोग बने हैं, इसी ब्रेन से एलॉन मस्क भी बने हैं, इसी ब्रेन से रतन टाटा सर जी बने थे, इसी ब्रेन से बहुत से साइंटिस्ट बने। तो क्या हम इस ब्रेन से अपने आप की लाइफ को नहीं चेंज कर सकते? कर सकते कि नहीं कर सकते? बहुत सिंपल है। हमें क्या करना होता है कि डेली अपने लिए, इस बॉडी के लिए ग्रैटिट्यूड करना है। जितना आप अपने लिए ग्रैटिट्यूड फील करोगे कि वाओ मैं तो कितनी मिलीनियर, गॉड ने तो ऑलरेडी हमें मिलीनियर बनाकर भेजा है कि नहीं? अगर बाल चले जाए, अगर इसी का ही ट्रांसप्लांट में कम से कम 2-3 लाख रुपए लग जाता है, लगता है कि नहीं? लेकिन हम लोग इसको स्ट्रेस दे देकर अपने बाल को भी झड़ा देते हैं, होता है कि नहीं? मुझे जिंदगी में कुछ भी हो जाए, मुझे टेंशन नहीं लेना, बिकॉज आई लव माई हेयर। कौन एक्सटर्नली क्या भी बोल रहा है, आई डोंट केयर, बिकॉज आई लव माई हेयर। रेडी हो आप लोग? अपने हेयर से लव करते हैं, सब करते हैं, ठीक है। अपने फेस के लिए कहते हैं ना, बाहर की 3-3, 4-4, 5-5 हजार की क्रीम्स आ रही हैं, कोई मतलब नहीं है। आप बस ये कह दो कि खुश, गॉड मैं आपके साथ हूं, मैं बस आपके साथ मिरेकल्स देखना चाहती हूँ। जैसे ही आप कहोगे, आपके बाहर की सिचुएशन धीरे धीरे चेंज होती जाएगी, एक बैक नहीं होगा। क्यों? क्योंकि बहुत सी चीजें हैं। अब जैसे पानी बहुत ज्यादा गंदा है, तो आरओ को टाइम लेता है ना फिल्टर होने में, कि एक ही दिन में फटाक से करता है, नहीं, धीरे धीरे करता है, एक एक प्रोसेस होता है। तो वैसे ही जब हम अपने साथ कनेक्ट होंगे, तो हमारा भी क्या होगा, धीरे धीरे करके हमारी सारी निगेटिविटी हट जाएगी और हम एक क्लीन एंड पॉजिटिव इंसान बन जाएंगे। और जितना हम पॉजिटिव इंसान बनेंगे, जितना हम अपने लिए लव करेंगे, बाहर की सिचुएशंस भी हमारे अकॉर्डिंग
चेंज होती चली जाएगी। बिकॉज आप जैसे ही आपने कहा, सपोज दैट मैं एक मिलीनियर हूँ, ओके, एक एग्जांपल देती हूँ। आपने कहा कि मेरी बॉडी तो 3,000 करोड़ की, गॉड ने मुझे तो मिलीनियर बनाकर भेजा है, क्योंकि मैं यहाँ पर गाड़ी घर मैनिफेस्ट करना बताऊंगी नहीं। पूछिए क्यों? क्योंकि आप ऑलरेडी कर लोगे। अब जब आपने मोबाइल को अपडेट कर लिया सॉफ्टवेयर को, तो 2-3 हजार का कवर ले लोगे, वैसे ही 2-3 करोड़ का घर भी इसलिए ले लोगे। उतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि यार ये तो छोटा सा है। जैसे खिलौना होता है ना बच्चों के लिए, टॉयज लेने जाते हैं, वैसा हो जाएगा आपके लिए। क्यों होगा? क्योंकि आपके पास इतने मिरेकल्स आते जाएंगे, ऐसे ऐसे लोग आपसे कनेक्ट होते लगेंगे कि आप वो इजिली कर सकते हो अपने लाइफ में। ठीक है? किसी को डाउट? अभी जब हमने जैसे ही कहा कि मैं मिलीनियर हूँ, थैंक यू सो मच गॉड, मुझे ऑलरेडी मिलीनियर बनाने के लिए। मिलीनियर ही है ना, बॉडी इतनी करोड़ की लेकर बैठे है कि नहीं? मैं तो मानती हूँ अपने आप को, मैं अगर डिजीज फ्री हूँ, यानी कि आई एम द हेल्थीएस्ट एंड आई एम द रिचेस्ट वुमेन। मानते हैं कि नहीं? तो आप लोग को भी ये चीज कहना है कि हम रिचेस्ट है, और जितना हम अपने साथ एनर्जीज में कनेक्ट होंगे, वैसे ही वैसे अट्रैक्ट होगा हमारे तरफ। तो हम क्या बन जाएंगे? मनी मैग्नेट बन जाएंगे। जब मनी मैग्नेट बनेगा तो आप ऑलरेडी सब करोगे, बड़े बड़े घर, बड़ी बड़ी कार, बड़े बड़े रिलेशनशिप, अच्छे अच्छे रिलेशनशिप, जो भी आपके लाइफ के डिजायर है वो इजिली आपके लाइफ में आता चला जाएगा। कैसे आएगा? क्योंकि आप अपने ऊपर वर्क करोगे। आपको सबसे ज्यादा वर्क करना है हमारे थॉट्स पे। क्यों थॉट्स पे वर्क करना है? बिकॉज योर थॉट्स क्रिएट रियलिटी। बन रही है, सबकी बन रही है, बचपन से, हम चाहे या ना चाहे। मेरे साथ ही क्यों ऐसा होता है, स्कूल में ऐसा हुआ, कॉलेज में भी ऐसा हुआ, रिलेशन में भी ऐसा हुआ। क्यों हम विक्टिम बन रहे हैं? क्योंकि हमने अपने माइंड में विक्टिम माना है, अपने से ज्यादा दूसरों पे क्या करना है कि वहां से खुशी लेने की कोशिश की है। तो गॉड क्या कह रहा है? मेरे अलावा कोई खुशी नहीं दे सकता, मेरे अलावा तुम्हें प्यार नहीं दे सकता कोई, क्योंकि सभी खाली है ना इस टाइम। अभी आप किसी के पास मुसीबत लेकर जाओगे, वो अपनी 10 मुसीबत गिनवा देगा और आपको रियलाइज होगा सच में यार मैं तो उससे बहुत अच्छा हूं। होता है कि नहीं? जब आप अपनी प्रॉब्लम लेकर जाइए किसी के पास, वो आपको 10 मुसीबत गिनवा देगा कि यार ये ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम, ऐसा है, वैसा है। तो आप थैंक गॉड करोगे कि यार मेरी तो प्रॉब्लम कम है, यहाँ तो उससे जस्ट डबल है। क्यों है? क्योंकि वो ऑलरेडी सफर कर रहे हैं। तो हमें प्यार किससे चाहिए? गॉड से चाहिए। जब हम अंदर से लव की एनर्जीज भर लेंगे तो हमारे चक्रास बैलेंस होने लगते हैं, और जैसे हमारे चक्रास बैलेंस होंगे, हम गॉड के साथ कनेक्ट हो जाएंगे। और जैसे ही हमें अपना चार्जर मिल गया, बस आपको थॉट से जानना है ना कि ये हम सोचेंगे, वो चीज हमारे लाइफ में इजिली मैनिफेस्ट हो जाएगी। जो भी चीजें हैं वो अपने आप मेरे लाइफ में आती जाएगी, है ना? तो हम यहाँ पर क्या बात करेंगे? 540 हर्ट्स, गॉड की एनर्जीज, अपने मैनिफेस्टिंग पावर को कैसे बढ़ाए, और सबका टेस्ट भी होगा बीच बीच में। आप लोग लिखना, वो मैनिफेस्ट करके दिखाना। ये क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्पेशल है, क्योंकि ये गॉड के गाइडेंस है कि अभी आपका टेस्ट भी होने वाला है। तो जो जो आपके गोल होंगे वो अपने कॉपी में लिख लीजिएगा। फर्स्ट गोल जिसका जो भी हो वो लिख लीजिएगा, और आप ये फील करिए कि इस मैम की क्लास में 20 डेज की क्लास में हमको वो मैनिफेस्ट करके दिखाना, और जो दिखाएगा उसके लिए एक अलग से गिफ्ट होगा। वो क्या होगा वो मैं बाद में बताऊंगी, ठीक है? एक फर्स्ट गोल होगा उसको मैनिफेस्ट करके आप लोगों को दिखाना है, ठीक है? फर्स्ट गोल अपना आप लोग बाद में क्लास के बाद लिख लीजिएगा, ठीक है? तो ये चीज होगी। मैनिफेस्टेशंस को कैसे बढ़ाएंगे, हीलिंग पावर को कैसे बढ़ाएंगे, क्रिएशंस पावर को। अब हम बात कर लेते हैं कि क्रिएशंस पावर क्या होती है। मेरे वीडियोस में सुना होगा ना कि क्रिएशंस पावर वो होती है जो हम विजुअलाइज करते हैं, है ना? एक होता है ना स्क्रिप्टिंग, लिखते हैं कि यहाँ से जाएंगे, वहां से जाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, दैट्स कॉल्ड क्रिएशंस। तो हम अपने थॉट्स पे क्रिएट करते हैं। जैसे गॉड ने क्या किया, उन्होंने सोचा होगा ना, संकल्प किया होगा
और एक बिग बैंग थियरी आई, एक्सप्लोड हुआ और ये अर्थ का क्रिएशंस हुआ, है ना। लेकिन किसी ना किसी के थॉट प्रोसेस में आया होगा ना, यानी कि वो गॉड की एनर्जीज नहीं क्रिएट किया, तो यानी कि वैसे हमें अपनी एनर्जीज, अपनी क्रिएशंस को भी बढ़ाना है। तो क्या विजुलाइज करना है जो आप अपने लाइफ में चाहते हो। सपोज दैट अपनी आंख बंद करके मॉर्निंग, इवनिंग या जब भी आप बैठो, ये फील करो कि क्या क्या आप अपने लाइफ में चाहते हो। पैसा कितना होना चाहिए, आपकी एक्टिविटी क्या होनी चाहिए, आप कहाँ पर रह रहे हो, किस एरिया में रह रहे हो, कैसे कैसे लोग आपसे कनेक्ट हो रहे हैं, कहाँ कहाँ आप जा रहे हो, ये सारी चीजें हमें गॉड की एनर्जीज के साथ क्रिएट करना होता है। ठीक है, तो क्रिएशंस कहाँ से होता है, थॉट से होता है। और जैसे ही क्या होता है कि ये चीजें हो जाती है, वो हमारे फिजिकल रियलिटी में आता है। ठीक है, अब हीलिंग पावर क्या हो गई, क्रिएशंस पावर एंड मैनिफेस्टेशंस पावर, ये तीन चीज है। थोड़ा सा हम ये बताएंगे कि हमारा कोई भी चीज मैनिफेस्टेशंस कैसे होता है, उसका साइंटिफिक रीजन क्या है। कोई भी चीज अगर मैनिफेस्ट हो रहा है तो व्हाट द साइंटिफिक रीजन। सपोज दैट आपने सोचा अपनी आंख बंद करके, मेरा एक घर है खूबसूरत सा, ठीक है, और आप उसको सरेंडर कर दिया, और अभी प्रेजेंट टाइम में जिस घर में हो आप उसके लिए बहुत खुश हो, और आप ये फील करो ये तो अभी टेम्परेरी घर है, हमने अपने माइंड में बना लिया वो मेरा रियल होम है, यानी कि आने वाले फ्यूचर में आप वहां पर शिफ्ट हो जाओगे। ओके, तो अब जहां पर आप प्रेजेंट टाइम में हो वहां पर एक अच्छी एनर्जीज दे रहे हो, क्योंकि आप उससे अटैच्ड हो गए ही, ऑब्वियसली बचपन बीता है, हर एक चीज बीता है, तो आप उससे बहुत ज्यादा अटैच्ड होगे, तो आप उसके लिए बहुत अच्छी एनर्जीज दोगे, खुश रहोगे, ग्रैटिट्यूड फील करोगे कि वाओ कितना खूबसूरत ये घर मुझे मिला है, यहाँ की एनर्जीज मुझे मेरी कितनी अच्छी है। और जैसे आप अपने माइंड में कर रहे हो इस एरिया में होगा, यहाँ पर इतना ये सारी चीज होगा, और आप डेली फील कर रहे हो, और गॉड की एनर्जीज में सरेंडर हो कि गॉड हमें क्या करेगा, ये कराएगा ही कराएगा एनी हाउ। अब आपने माइंड में कर लिया, अब माइंड में जैसे ही आप सोच रहे हो आपकी एनर्जीज क्या है, खुश है। सपोज दैट आप अपनी आईज बंद करें, सब लोग बंद करें, और आप जिस लिए, क्योंकि सब लोग इतने लोग हैं, सबके अलग अलग मकसद होगा, अलग अलग गोल होगा, अलग अलग उनके डिजायर होंगे जिसलिए आप मुझसे कनेक्टेड हो, है ना। अब क्लोज योर आईज एंड विजुलाइज इट कि हाउ यू फील, कैसा लग रहा है ना, उसको विजुलाइज करिए, हाउ डू यू फील, आपकी एनर्जीज कैसी है। सपोज दैट प्रेजेंट टाइम में वही आपकी रियलिटी है, कैसा लग रहा है। सब लोग आंख खोल लेंगे अपनी। अब आप ये बताइए, जब आप विजुलाइज कर रहे थे आपकी एनर्जीज कैसी थी, कैसी एनर्जीज थी, अच्छा लग रहा था, खुशी महसूस हो रहा था, किसको किसको खुशी नहीं महसूस हुआ, सबको हुआ खुशी महसूस। ओके, अब वो खुशी क्या होता है, वो सीरोटोनिन सिक्रेट करता है, यही सीरोटोनिन आपके थर्ड आई को बैलेंस करता है। सब लोग थर्ड आई के बारे में जानते होंगे आई थिंक, और जो नहीं जानते आगे क्लास में जान जाएंगे। ठीक है, ये सीरोटोनिन आपके थर्ड आई को बैलेंस करता है। ठीक है, जैसे ही आपने विजुलाइज किया वैसे ही ये सीरोटोनिन एक्टिवेट हुआ और थर्ड आई एक्टिवेट हुआ, और जैसे ही थर्ड आई एक्टिवेट हुआ अब आप इसको सरेंडर कर दो उसी टाइम, यानी कि जो मैंने सोचा है यही मेरी रियलिटी है, बोल दिया। अब आपका माइंड में तो हो गया, डन हो गया। अब मैंने क्या बताया था, आपकी बॉडी हेल्दी है 3000 करोड़ के। अब आपकी बॉडी अगर हेल्दी और आप अंदर अपनी बॉडी के लिए खुश रह रहे हो, वो चीज आ जाए, क्योंकि आपकी बॉडी रिप्रेजेंट करती है रूट चक्रा को। ठीक है, और रूट चक्रा किसको करता है, आपका कोई भी चीज फिजिकल रियलिटी में लाने के लिए रूट चक्र वर्क करता है। इसीलिए कहा जाता है ड्रिंक प्लेंटी वाटर, ज्यादा से ज्यादा पानी पीजिए, अपने आप को हाइड्रेटेड रखिए, अपने आप को खुश रखिए। जितना आप अपने आप को खुश रखेंगे, इस बॉडी से पैम्पर करेंगे खुद को, सेल्फ लव में आएंगे, तो
वो रियलिटी में आ जाएगी। जितना आप सेल्फ लव में रहोगे उतना ही ये जल्दी आएगा, क्योंकि आप इससे डिटैच हो गए हो। ठीक है। दूसरा ये है कि अभी प्रेजेंट टाइम में किसकी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम हो, जो भी है, अभी प्रेजेंट टाइम में इरेज कर दे कि मेरी लाइफ में आज से कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। पास्ट वॉज जस्ट पास्ट। अगर हम उसको इरेज नहीं करेंगे तो वही हमारी रियलिटी आगे बनाती चली जाएगी। ओके, जैसे भी होगी वो आगे बनाते चली जाएगी। तो 2023 में क्या हुआ, 2024 के सितंबर में क्या हुआ, 2024 के अक्टूबर में क्या हुआ, 2024 के नवंबर में, कल भी क्या हुआ 9 नवंबर को भी, सबको इरेज कर देना है। अपनी स्क्रिप्टिंग वैसे लिखनी है जैसे जैसे हम अपने लाइफ में रियलिटी चाहते हैं। ओके, इससे क्या होगा, क्योंकि हमारे अगर सबकॉन्शियस माइंड में कोई भी मेमोरीज है तो वो बार बार करेगी। सपोज दैट हमने अगर माना है बचपन से, एक एग्जांपल देते हैं कि मेरे पापा मुझे बहुत डांटते हैं, है ना, बहुत डांटते हैं, सबके सामने इंसल्ट करते हैं। ठीक है, अब वो सबकॉन्शियस माइंड में आ गया। अब क्या करेगा आपका सबकॉन्शियस माइंड और आपके पापा का सबकॉन्शियस माइंड तो कनेक्टेड है ना, तो क्या करेगा, उनसे वही रोल बार बार प्ले कराएगा कि वो आपको डांटेंगे। ऐसा वर्क करता है। अब जैसे ही आपने ये कहा कि नहीं मेरे पापा बहुत अच्छे से मुझे बहुत अच्छे से मेरे लिए तारीफ करते हैं, अच्छा बोलते हैं, ठीक है, मेरे पापा वर्ल्ड के बेस्ट फादर है। अब यही फ्रीक्वेंसीज आपके फादर में जाएगी और उनसे वैसा ही एक्ट कराएगी जैसा वो बेस्ट फादर है। यानी कि आपका थॉट्स क्रिएट कर रहा है रियलिटी को। यानी कि हमारी लाइफ में जैसे हमारी फ्रीक्वेंसीज हाई होने लगती है तो हमारे रिश्ते भी चेंज होने लगते हैं, क्योंकि आप अलग नजरिया से देखने लगते हो। तो गॉड क्या कहता है, इसीलिए कहता है कि जो जो तुमसे कनेक्टेड है, जैसे तुम खुद, तुम्हारे पेरेंट्स, तुम्हारे बच्चे, तुम्हारे आसपास के लोग, उनके लिए ग्रैटिट्यूड करना शुरू कर दो, क्योंकि अगर वो नहीं चेंज होंगे तो फिर आगे जाकर तुम्हारी लाइफ में चीजें जल्दी जल्दी मैनिफेस्ट नहीं होगी, है ना। तो उनको भी हमें ग्रैटिट्यूड के साथ चेंज करना होता है, क्योंकि ये बॉडी अकेले तो रहेगी नहीं। हम अकेले रह पाएंगे घर में? इज दैट पॉसिबल? नहीं। हमें पैसा भी आएगा, पैसा तो खूब आएगा, गॉड ने दिया है, भर के दिया है। अगर आप लोग आगे जानोगे तो मालूम चल जाएगा कि मनी बहुत इजी है मैनिफेस्ट करना अपने लाइफ में, बहुत सिंपल है। जैसे हम डेली पानी पीते हैं ना, उसके लिए सोचते हैं कि पानी आ जाएगा कि नहीं, फ्रिज खोलते पानी रहता है ना, एयर के लिए डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज भी करते हो, तो उससे कई टाइम सस्ता है और इजी भी है मनी को मैनिफेस्ट करना। क्यों? क्योंकि हमारा मनी किसके लिए बना है, हमारे सर्वाइवल के लिए बना है, हमारे गोल को अचीव करने के लिए बना है, तो वो बहुत इजी हो जाएगा। लेकिन हमारे पास पैसे खूब आ गए और हमारे रिलेशन हमसे दूर रहेंगे तो अच्छा लगेगा? या अगर हमको हमारे पास पैसे भी बहुत आ गए और हमें कोई ना कोई ऐसी डिजीज रहेगी तो अच्छा लगेगा? क्या हम उसको यूटिलाइज कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो गॉड क्या कहता है कि पहले जो तुमको ऑलरेडी मैंने दिया है, तुम्हारे रिलेशनशिप, उसके लिए ग्रैटिट्यूड, जो अभी प्रेजेंट टाइम में तुम्हारे साथ हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं वो भी एक सर्व कर रहे हैं, तो वो उनके लिए ग्रैटिट्यूड, खुद के लिए ग्रैटिट्यूड, क्योंकि हमारी बॉडी बहुत प्रेशियस है कि नहीं? हम खुद ही अपने में बहुत ज्यादा प्रेशियस है। कितने लोग मानते हैं कि हम एक यूनिक है? आपके आगे कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं, नो वन। कॉन्फिडेंस जैसे हम लोग का लूज हो जाएगा ना, अगर आपके सामने अंबानी आ जाए या बड़े लोग आ गए, अरे यार अंबानी मैं तो नहीं होने वाली, मैंने नहीं, मेरा कॉन्फिडेंस लूज नहीं होगा, वो अपनी जगह होंगे रिच, मैं अपनी जगह पर हूँ, है ना। तो बस गॉड के आगे ही कॉन्फिडेंस रहना, और गॉड के सब चाइल्ड है, किसी के पास भी हमें हेजिटेशन होने की जरूरत नहीं है। आप अपने में यूनिक हो कि नहीं? जब आपकी ये क्वालिटीज आपके अंदर आ जाएगी तो आपका वैसे रिफ्लेक्शन भी बाहर करेगा। जैसे आप अपने आप से कनेक्ट होने लगोगे, वैसे बाहर की सिचुएशंस भी
अलग होने लगेगी, अलग चेंज होती चली जाएगी, है ना। वो सारी सिचुएशंस आपकी क्रिएट होने लगेगी। अगर हम बार बार ये कह रहे हैं कि हमसे अमीर तो अंबानी है, हमसे अमीर तो ये है, हमसे अमीर तो वो है, तो अब वो अमीर बनते चले जा रहे हैं, आप उन्हीं के लिए मैनिफेस्ट कर रहे हो। जो भी आपके माइंड में जिसका भी नाम आ रहा है वो आप उनको मैनिफेस्ट कर रहे हो, उनको रिच बना रहे हो, तो वो बनते भी जा रहे हैं, बन रहे हैं ना। जो रिच है वो रिच होता चला जा रहा है, क्यों? क्योंकि हम उनको बना रहे हैं, अपने सबकॉन्शियस माइंड में हम उनको एनर्जीज दे रहे हैं, है ना। और जैसे ही हमने ये कहा ठीक है वो अपनी जगह रिच है, मैं अपनी जगह रिच हूँगा, जो भी मेरा एक पर्पस है जो लाइफ टाइम का है कि मेरे पास 5000 करोड़, 2000 करोड़, 1000 करोड़ या वॉट एवर, जितना भी आपको एक मैनिफेस्ट करना होगा, आपको ये फील करना है मुझे अपनी एनर्जीज अपने आप को देनी। अगर हम बार बार ये कहेंगे अंबानी रिच है, अंबानी रिच है, अंबानी रिच है, तो अंबानी रिच होता चला जाएगा, ठीक है। तो अब एनर्जीज अंबानी से हटाकर अपने ऊपर देनी है, ठीक है। तो जैसे ही आप अपने आप को एनर्जीज दोगे कि आई एम अ मिलेनियर, आई एम अ मिलेनियर, आई एम गॉड चाइल्ड, आई एम गॉड चाइल्ड, जैसे ही हम गॉड के चाइल्ड बोलेंगे आपका सबकॉन्शियस माइंड कहेगा कि गॉड का तो ये पूरा अर्थ है कि नहीं। तो इस अर्थ पे अगर आपने ये फील किया कि मेरे पास 2000 करोड़ होना चाहिए या 1000 करोड़ होना चाहिए या 500 करोड़ होना चाहिए, तो वो कहीं ना कहीं से ऐसे ऐसे इंसान से आपको मिलाएगा, ऐसा माइंड में बिजनेस आएगा, ऐसे ऐसे बिजनेस के आइडियाज आएंगे, आप एफर्टलेस करना शुरू कर दोगे और वो आप अचीव कर लोगे। बिकॉज आपका सबकॉन्शियस माइंड जानता है कि आप एक हीलर हो, आप एक मैनिफेस्टर हो, आप एक क्रिएटर हो, ठीक है। लेकिन हमारे थॉट्स को डिप्लीट कौन करता है? हम क्यों नहीं गॉड की एनर्जीज में आ जाते? क्योंकि हम गॉड को कैसे याद करते हैं कि गॉड तो मेरी दुआ कबूल नहीं करते हैं, गॉड मेरे प्रेयर को एक्सेप्ट नहीं करते, कितनी मैंने मन्नत मांगी, कितनी सारी चीजें की, नहीं किया, क्यों नहीं किया? हम जब गॉड से कनेक्ट होते हैं तो हम लो वाइब्रेशंस में कनेक्ट होते हैं, है ना। उनके सामने रोते हैं कि भगवान कैसे भी कर लो, कहते हैं कि नहीं? हमें भगवान क्या कहता है? भगवान कहता है कि तुमको मैंने अपने जैसा ही बनाया है। अगर आपके बच्चे आपके सामने बार बार रोए, आपको कैसा लगेगा कि यार तुम तो ऑलरेडी मेरे चाइल्ड हो, तुम्हें क्या जरूरत है रोने की? मम्मा प्लीज कॉपी दिला दो, मम्मा प्लीज साइकिल दिला दो, मम्मा प्लीज लैपटॉप दिला दो, प्लीज 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 दिला दो, प्लीज दिला दो। आप कहोगे यार ये सब तो तुम्हारा ही है ना, तुम्हें क्या जरूरत है रोने की? तुम नहीं रोगे तब भी हम देंगे। इवन दैट आप ये कहोगे कि अगर आप रोगे तो मैं नहीं देने वाला हूँ, मैं तो नहीं दूंगा, पहले चुप हो जाओ। क्यों? क्यों हमारे अंदर ऐसे इमोशंस आते हैं? क्यों? क्योंकि हम गॉड के चाइल्ड है। जैसे हमें अपने बच्चों का रोना नहीं पसंद आता है, वैसे गॉड को भी नहीं पसंद आता। पूछिए क्यों? क्योंकि हमारी लो वाइब्रेशंस की फ्रीक्वेंसीज वहां तक पहुंच ही नहीं पाती है। क्योंकि गॉड कहाँ पर है? 7 रियलम्स में है। सुना है ना कि गॉड की एनर्जीज यहाँ आती है, लेकिन गॉड है 7 रियलम्स में। तो हमें उनसे कनेक्शन होने के लिए क्या करना होगा? हमें भी अपने आप को हाई करना होगा, हमें भी अपने आप में पावरफुल करना होगा एंड ट्रस्ट करना होगा कि गॉड को बोला है, गॉड करेगा। सेकेंड थिंग, गॉड क्या कहता है? अभी तक पास्ट प्रेजेंट की जो भी अभी तुम्हें लग रहा है लाइबिलिटीज है, ये घर का, ये चीज, ये करना है, ये पैसे करना है, ये चीज, जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, आपको लग रहा है कि जिसके वजह से हम स्ट्रेस में आते हैं, होगा ना सबके घर में कोई ना कोई रेस्पॉन्सिबिलिटीज होगी जिसकी वजह से आप कभी कभी स्ट्रेस में भी आ जाते होगे, या कभी कभी ये फील करते होगे कि यार ये तो मुझसे हो नहीं पा रहा है। कितनी चीजें दे दिया है गॉड ने, कैसे हम कर पाएंगे, कैसे हम इतनी बड़ी बड़ी चीज को कर पाएंगे? होता है कि नहीं होता है? सब गॉड को दे दीजिए, अपने आप को खाली कर दीजिए कि गॉड आप लो, और हम आपका मिरेकल्स देखना चाहते हैं। अब सपोज डैट आपका बच्चा है और वो प्ले ग्राउंड में जा रहा है घूमने, है ना, और उसने बहुत भारी बैग लिया हुआ है, तो आप क्या कहोगे? बेटा ये बैग मुझे दे दो, जाओ तुम ग्राउंड में खेल कर आओ, है ना। क्यों ले लेते हो आप? यानी कि वो बर्डन है, वो दौड़ नहीं पाएगा, वो एक्सपीरियंस अच्छा नहीं कर पाएगा, है ना। ताकि वो बार बार स्ट्रेस में आएगा कि यार बैग है, बैग को संभालेगा, बैग को संभालेगा, उसके ऊपर बर्डन है। तो जैसे ही वो मदर उसका बैग वो ले लेंगे, वो रिलीज हो जाएगा,
और आप वो आराम से घूमेगा, आराम से दौड़ेगा, आराम से मस्ती करेगा। तो गॉड भी ये कहते हैं कि सारी मुसीबत एक बार मुझ पर तो दो यार, ट्रस्ट कर लो कि आज से सारी मुसीबत आप पे गॉड, और आपने मुझे एक काम दिया है खुश रहने का, मैं आपको 1000% खुश रहकर दिखाऊंगी। जैसे ही आपने ये कहा कि मैं 1000% खुश होकर दिखाऊंगी, और खुशी से जो जो कनेक्टेड है वो आपके लाइफ में आने लगेगा, चाहे वो मनी, चाहे वो करियर, चाहे वो रिलेशन, चाहे वो आपकी हेल्दी लाइफ, सब कुछ आपकी तरफ में आने लगेगी, क्योंकि आपने अपने आप को खाली कर दिया, एकदम रिलैक्स। कल क्या होने वाला है, कैसे आने वाला है, गॉड जाने। अब हम खाली हैं, रिलैक्स है, चिल करिए, डांस करिए, खुशी करिए। जब आप अपनी सारी बर्डन किसी पे दे दोगे तो क्या हो जाओगे, रिलैक्स हो जाओगे। वाह यार, रिलैक्स। तो अब आप एक्सपीरियंस करोगे अच्छी अच्छी चीज, आप अच्छे अच्छे खाना बनाकर खाओगे, अच्छे से पढ़ाई भी करोगे, फिर अच्छे से मस्ती भी करोगे, अच्छे से हर एक चीज करोगे। तो गॉड ये कहते हैं कि सारी चीजें एक बार मेरे ऊपर ट्रस्ट कर लो और मुझे सारी मुसीबत दे दो, सारी जो भी तुम्हारी टेंशन है, तुम्हें अगर है कि तुम्हें आईएएस बनना है और वो नहीं बन पा रहे हो, मुझे दे दो, तुम बस तैयारी करो, मैं तुम्हें करवाने वाला हूँ। और जैसे जैसे आप खुशी के लिए करोगे, आपके सामने वैसे क्वेश्चंस पेपर आने लगेंगे, वैसे मेंटोर आने लगेंगे, वैसे टीचर्स आने लगेंगे, और आप क्वालिफाई हो जाओगे। बिकॉज गॉड के नजर में सब इक्वल है, एलॉन मस्क भी, अंबानी भी, और आप भी, कोई फर्क नहीं है। वो सबको इक्वल दिए हैं, सबको इक्वल दिए, और सबके अंदर पावर है, और सबने कहीं ना कहीं स्ट्रगल किया है कि नहीं? कहीं ना कहीं वो डाउन से भी अप गए हैं। ये मत कहिए कि लाइफ में डाउन ही आता है, नहीं, डाउन से जहां पर गॉड आया तो फिर वो अप है, फिर डाउन नहीं है, खत्म, फिर डाउन, डाउन चीज खत्म। जैसे ही गॉड ने हाथ पकड़ा, बेटा अब तुम रुक जाओ, अब तुम खुश रह, क्योंकि गॉड कब आते हैं, जब हम खुश रहते हैं, जब हम स्ट्रेस फ्री रहते हैं। अगर खुद से आपको ये लगता है कि मैं भगवान से बहुत प्यार करता हूं, है ना, सब करते हैं भगवान से प्यार, तो भगवान कहते हैं प्रूफ दो कि तुम मुझे प्यार करते हो। तो आप कहोगे कि भगवान मैं पूजा करती हूँ, मैं आरती करती हूँ, भगवान कहती है ये सबसे कुछ नहीं होने वाला है। तुम एक चीज कर लो, तुम खुद से खुश रह लो। अगर आपके बच्चे आपकी आरती उतारे, है ना, सुबह शाम, और अंदर ही अंदर दुख में रहे, है ना, कि ये प्रॉब्लम, तो आप क्या कहोगे, बेटा ये सब करो नहीं, अभी खुशी से करो। अगर तुम्हें मेरी आरती भी उतारनी है, खुशी से करो, दुख से मत करो बेटा, क्योंकि मुझे नहीं अच्छा लग रहा है ना। तो गॉड तो आपके भी है ना, गॉड आपके फादर है, सुप्रीम फादर है, तो वो आपको भी वैसा देखना चाहेंगे जैसे आप अपने बच्चों को देखना चाहेंगे। सब अपने बच्चों के लिए क्या क्या करते हैं, सब कुछ कर देते हैं, करते हैं कि नहीं, सारी चीज लगा देते। तो अब आप ये बताओ, एक गॉड जो है वो 70 टाइम्स ज्यादा लव करता है, यानी कि 70 माओं से ज्यादा प्यार करता है। अब आप ये बताओ कितना प्यार करता है वो। लेकिन हमने हमेशा उनको कब याद किया, जब हम दुख में रहते थे, और दुख में भी कहीं ना कहीं ट्रस्ट भी नहीं करते थे। ट्रस्ट का मतलब ये होता है फिर आपकी आंख से एक भी आंसू नहीं आना। अगर आपका बच्चा कोई रो रहा है और आप उसको गले लगा लिया और हक कर लिया, कहा बेटा कोई बात नहीं, घबराओ नहीं, मैं हूं तुम्हारे साथ, वो रिलैक्स हो जाएगा कि हाँ यार मम्मी तो साथ में है, होगा कि नहीं? तो वैसे ही जैसे हम गॉड की एनर्जीज में आएंगे तो हम एकदम रिलैक्स हो जाएंगे कि गॉड आप मेरे ऊपर जो भी बर्डन है अब आप वो लो। हम अपने आप को रिलैक्स करके हम अपने लाइफ में सारी चीजें मैनिफेस्ट करेंगे, सब कुछ। बचपन से जो देखा होगा ड्रेस पहनने का, बचपन से देखा होगा कहाँ जहाँ घूमने का, बचपन से जहाँ देखा होगा ये करियर बनाकर सबकी सेवा करने का, बचपन से देखा होगा ये सारी चीजें, ऐसा घर हो, ऐसा गाड़ी हो, सब कुछ गॉड देगा, क्योंकि आपकी मुसीबत खत्म, अब आप स्ट्रेस फ्री हो गए कि नहीं? हम क्यों स्ट्रेस में आते हैं? क्योंकि अभी हम प्रेजेंट टाइम की सिचुएशंस में इंटेंगल हो जाते हैं, उलझ जाते हैं, होता है कि नहीं? ये करना है, वो करना है, ये करना है। जैसे ही आपने गॉड को दिया, अब आप रिलैक्स हो गए, और जैसे ही रिलैक्स होंगे, गॉड आपका सारी ड्रीम्स को मैनिफेस्ट करने में आपकी मदद करेगा। गॉड ये कहेगा कि ये सब बनाया किसके लिए, एलियन थोड़ी ना आएंगे करने के लिए। गाड़ी बन रही है तो किस गॉड की एनर्जी से बन गई गाड़ी?
कोई मार्स पे जा रहा है बिना गॉड की एनर्जी से? कहते हैं ना पत्ता पत्ता भी गॉड की एनर्जी से ही होता है, सुना है ना? तो ये गाड़ी, ये घर, ये अच्छे अच्छे रिलेशनशिप किसके लिए? हमारे लिए तो है। और किसके लिए? लाइफ को परफेक्ट ही तो बनाना है। क्यों परफेक्ट बनाना है? क्यों बनाना है? क्योंकि गॉड भी परफेक्ट है। तो हम गॉड के साथ तभी हम कनेक्ट होंगे जब हम अपने आप को भी परफेक्ट कर लेंगे, चाहे अपने करियर में, चाहे अपने रिलेशन में, चाहे अपनी हीलिंग पावर में, चाहे अपने क्रिएशंस में, सब में परफेक्ट हो जाना। गॉड कहेगा तुम अपने ऊपर सारी चीजें दे दो। गॉड, जैसे हम लोग अपने फ्रेंड से बात करते हैं ना फोन करके, है ना, भाई आज ये हो गया, ऐसे हो गया, ऐसे बोल दिया। अच्छा, सबको हिंदी समझ में आ रही है ना? हिंदी आ रही है? ओके। हम लोग फोन करते हैं ना सबको कि यार आज ये हो गया। हम गॉड को कितनी बार बात करते हैं? कौन करता है गॉड से बात? 1-2 घंटा। कहते हैं ना, जैसे मैं कहती हूँ गॉड से गाइडेंस आया, ऐसा नहीं है कि मैं एक कोई डिवाइन हूँ और मुझे गॉड इंट्यूशंस देता है। नहीं, सबको दे सकता है गॉड, सबको देता है, क्योंकि मैं बात करती हूँ गॉड से। मैं डेली गॉड से बात करती हूँ। गॉड आज खाने में क्या बनाए, क्या खाना है, आज यहाँ जाना है, इतने पेशेंट है। अभी दिवाली के बाद मेरे पास बहुत पेशेंट है, इवन तो मैं कोई भी क्लास नहीं ले पाई, है ना। बहुत से आधे क्लासेस में भी हैं सब, किसी का क्लास नहीं ले पाई। 7-8 दिन गॉड ने मुझे बहुत बिजी रखा, बहुत बिजी। मैं सोच भी नहीं सकती थी इतना गॉड बिजी रख देगा। बस मैंने इतना ही कहा था कि गॉड मुझे इतना अकाउंट में चाहिए अभी। उसके लिए 8 दिन गॉड ने मेरी बहुत सेवा करवाई मेरे थ्रू। तो गॉड क्या कहता है कि जब हम गॉड से बात करते हैं तो गॉड सुनता है। अब ये होता है ना कि कोई चीज विजुअल नहीं। अब ये बताइए, विजुअल तो एयर भी नहीं है ना? हवा दिखती है? किसको दिखती है हवा? नहीं दिखती है ना। तो जैसे हवा नहीं दिखती है, वैसे गॉड की एनर्जीज भी है। गॉड भी हमारे साथ रहते हैं, हमेशा याद रहेंगे, हमेशा हमको रखते हैं। बस क्या होता है, सपोज दैट गॉड के लिए एक रूल है। गॉड के लिए क्या रूल है? हमें 540 हर्ट्ज में आना है। गॉड से मिलने के लिए, बात करने के लिए हमें गॉड पे ट्रस्ट रखना है, हमें गॉड से बातें करनी है, हमें गॉड के गाइडेंस पे चलना है। और गॉड आपको सिग्नल भी देता है, इंट्यूशंस। मैंने क्या किया, मैंने अपनी लाइफ में किसी का नहीं सुना, सिर्फ अपनी इंट्यूशन का, क्योंकि मुझे मालूम था ये इंट्यूशन आ रहा है गॉड की तरफ से। गॉड ने कहा ये करना है, ओके गॉड ने कहा ये करना है। क्योंकि अचानक आपके सबकॉन्शियस माइंड में आएगा। सबकॉन्शियस माइंड में आएगा ही कब? जब हम निगेटिव थॉट्स करेंगे ही नहीं करेंगे। जहां निगेटिव थॉट्स बंद हुए तभी तो पॉजिटिव थॉट्स आएंगे, है ना। एक ही घर है, एक घर में एक ही चीज तो हो सकता है ना, या तो पॉजिटिव होगा या तो निगेटिव होगा। होगा कि नहीं? निगेटिव थॉट्स को गॉड के साथ एलिमिनेट कर दिया, वैसे ही हमारी इंट्यूशंस बढ़ जाएगा। यानी कि जब आप गॉड की एनर्जीज में आते हो, आपका थर्ड आई क्या हो जाता है? बैलेंस हो जाता है। और हमारा इंट्यूशंस पावर क्या हो जाता है? हाई हो जाता है, जिससे हमें एक कॉन्फिडेंस आ जाता है। जो जो हम सोच रहे हैं, जो जो चीजें हम कर रहे हैं, वो हमारे लाइफ में आता चला जाएगा। ये होती है गॉड की एनर्जीज। तो गॉड की एनर्जीज के लिए हमें 540 हर्ट्ज पे रहना है। गॉड की एनर्जीज के लिए, गॉड से कनेक्ट होने के लिए हमें स्ट्रेस फ्री एंड ट्रस्ट करना है। स्ट्रेस फ्री मतलब क्या? आज से, अभी से जो भी प्रॉब्लम है, जो भी चीजें, सब गॉड पे दे देना, अपने आप को एकदम रिलैक्स कर देना। और कब आएगा? आज मैंने ये चीज लिखा है, आज आए कल आए, सरेंडर टू गॉड, और वो आएगा, है ना। अगर हमने आज जो कोई चीज सोची है, अगर वो 3 साल के बाद आए तो क्या कोई गलत है? अरे 3 साल के बाद बहुत से एक्सपीरियंस गॉड हमें कराएगा, अच्छी अच्छी चीजों का, जो शायद हम बचपन से भी ना कर पाए। होता है कि नहीं? तो हमने गॉड पे अगर ट्रस्ट किया है, गॉड पे सरेंडर किया है, वो तुरंत आएगा ही आएगा, है ना। और थर्ड थिंग है कि गॉड के साथ हमें मिरेकल्स का एक्सपीरियंस करना है। मिरेकल्स होता क्या है? मिरेकल्स होता है आपका मैनिफेस्टेशन बढ़ जाना, आपका सबकॉन्शियस माइंड बढ़ जाना। जैसे ही आपको लगे, आज आप कहोगे यार मुझे ये खाने का मन है, तुरंत आ जाएगा। यार मुझे यहाँ जाने का मन है, किसी फ्रेंड की कॉल आएगी कि यार चलते हैं, घूम के आते हैं। या आपके पास
कोई ऐसी चीज होगी कि यार ये ड्रेस यार लेना है मुझे, या तो कोई वो गिफ्ट कर देगा, या आप कहीं ना कहीं से वो चीजें आप तक आ जाएगी, या आप खुद ही जाओगे वो लेकर चले आओगे। यानी कि आपके छोटे छोटे गोल मैनिफेस्ट होने लगेंगे और मिरेकल्स होने लगेंगे डेली। अगर जैसे आप जा रहे हो, है ना, मिरेकल्स कहाँ होते हैं? मिरेकल्स देखा जाए सुबह से शाम तक हर जगह जरूरी है। आप गाड़ी से जा रहे हो, ट्रैफिक ना लगे, वो भी एक मिरेकल्स है ना? नहीं है मिरेकल्स? आप बहुत सुकून से खाना खा रहे हो, वो भी मिरेकल्स है। आपके माइंड में ये आ रहा है कि इस पेशेंट की कॉल, जैसे मैं पेशेंट ही बोलती हूँ, अब मैं थोड़ा डॉक्टर लाइन की हूँ, तो वो पेशेंट की कॉल आ जाती है, या वो पेशेंट का कोई अपॉइंटमेंट बुक हो जाता है, वो हो जाता है। या आप किसी के बारे में सोच रहे थे कि इस फ्रेंड के बारे में क्या हाल है, चलो उसका हाल चाल ले लो, वो आ जाएगा। क्यों आ जाएगा? क्योंकि आपकी मैनिफेस्टेशंस पावर बढ़ जाती है, और जैसे ही मैनिफेस्टेशंस पावर बढ़ी, वो धीरे 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 करके चला जाएगा। जैसे सपोज दैट हम पहले स्टार्टिंग में ABCD स्टार्ट करते हैं ना, कि डायरेक्ट सेंटेंस, पहले ABCD से स्टार्ट करते हैं, तो ABCD से फिर वो सेंटेंस में कन्वर्ट हो जाएगा। वैसे ही पहले मैनिफेस्टेशंस आपके डेली रूटीन को करेगा, क्योंकि सबसे ज्यादा इरिटेशन डेली होता है। हस्बैंड ने वेट टॉवेल बेड पे रख दी, तो देखेंगे आपके मैनिफेस्टेशंस पावर हुआ? आपके हस्बैंड वेट टॉवेल कभी बेड पे रखेंगे नहीं। आप कहोगे वाओ मिरेकल्स। आपके बच्चे आपको इरिटेट ही नहीं करेंगे। वाओ आज बच्चा आराम से दूध पी लिया, आराम से ब्रेकफास्ट कर लिया। क्यों? क्योंकि गॉड आपको प्रिवेंट करेगा कि क्योंकि आप इरिटेट नहीं हो। मिरेकल्स यहाँ सब भी जरूरी है कि नहीं? क्योंकि यही सबसे तो हमारी एनर्जीज डिप्लीट हो गई है ना। आप जा रहे हो, और आप अगर ऑफिस गोइंग हो, अगर आपको लग रहा है कि आपके बॉस डेली डांटते हैं, वो आपको डांटना बंद कर देंगे, है ना, एकदम रिलैक्स हो जाएंगे। आपको लग रहा है कि आपके घर में मदर इन लॉ है, फादर इन लॉ है, वो कुछ ना कुछ इरिटेटिंग टॉक करते हैं, तो उनका भी रिलैक्स हो जाएगा। क्यों रिलैक्स होगा? क्योंकि वो सारी मिरेकल्स पहले कहाँ होती है? आपके घर से शुरू होती है कि नहीं? और अगर आपके लाइफ में कोई भी डिजीज है ना, कोई भी डिजीज, अगर हीमोग्लोबिन कम है तो वो बढ़ने लगेगा, आपके चेहरे पे ग्लो आने लगेगा, आपकी हेल्दी लाइफस्टाइल हो जाएगी, है ना, आप एक्सरसाइज करोगे, मेडिटेशन करने लगोगे अपने आप, अपने आप। क्यों? क्योंकि हम गॉड की एनर्जीज में आ गए हैं, और हमारे साथ गॉड ने ऑलरेडी एक सुपर कंप्यूटर भेजा है, एंड दैट इज कॉल्ड सबकॉन्शियस माइंड। आपका सबकॉन्शियस माइंड को मालूम है कब इनसे फास्टिंग कराएं, आपके सबकॉन्शियस माइंड को मालूम है कब इनसे हम ऑयली खाना खिलवाएं, आपके सबकॉन्शियस माइंड को मालूम है कब हम इनको फ्रूट्स खिलवाएं। अचानक से आता होगा ना कि यार आज मुझे ये खाने का मन कर रहा है ना? किसका हुआ है किसके लाइफ में कि 2 दिन आप ऑयली खाना खाओगे, थर्ड डे आपका खुद ही मन करेगा कि यार आज खिचड़ी खाने का मन कर रहा है? हुआ है कि नहीं? क्यों हुआ है? आपका सबकॉन्शियस माइंड, इसीलिए कहते हैं ना मन का सुनो हमेशा, बिकॉज योर मन इज कनेक्टेड टू योर सबकॉन्शियस माइंड, एंड सबकॉन्शियस माइंड इज योर डॉक्टर, इज योर रियल डॉक्टर। हम आपको अपने आपके अंदर से नहीं जान रहे, किसी को नहीं जान रहे, लेकिन आपका सबकॉन्शियस माइंड जान रहा है कि इनके चेहरे का दाना कैसे रिमूव करे, है ना, इनके लाइफ में सारी चीजें कैसे आए, सब कुछ जानता है आपका सबकॉन्शियस माइंड। कभी कभी क्या होता है ना, आपका कोई फेवरेट मिठाई कभी कभी खाने का नहीं मन करेगा, होता है कि नहीं? यार आप मम्मी से भी कहोगे, अपने हस्बैंड से भी कहोगे कि यार ये तो मेरा फेवरेट चीज था, क्यों नहीं खाने का मन कर रहा है? क्योंकि उस टाइम सबकॉन्शियस माइंड आपसे डाइटिंग करा रहा है, क्योंकि आपने मैनिफेस्ट किया। अगर आपने दाने के लिए किया है तो वो सारी चीजें एलिमिनेट हो जाएगी, जिससे आपका डाइट चेंज हो गए, आपके ये चीज हट जाए। यानी कि आपको बस उसको सजेशन देना है अपने सबकॉन्शियस माइंड को, भाई मिलीनियर सो जाओ, कहाँ से आएगा, होगा कि नहीं होगा, अच्छा होगा भी कि नहीं, कहाँ से आएगा, हम तो वहां तक पहुंच नहीं, आप नहीं पहुंचोगे। आपका सबकॉन्शियस माइंड ऑलरेडी अंबानी से भी कनेक्टेड है। आप कहोगे कि अंबानी के बताओ क्या क्या राज है, कैसे वो इतना अचीव हुआ, देखिएगा 10 दिन में वो आपको ऐसे ऐसे इंट्यूशंस आएंगे, आप भी शॉक हो जाओगे। इंट्यूशंस क्यों नहीं आता है? क्योंकि हम निगेटिव थॉट्स करते हैं। ओके, तो निगेटिव थॉट्स आज के लिए बंद।
मैम की क्लास 20 डेज के लिए है, कोई भी नेगेटिव थॉट्स अगर आपको लग रहा है कि मैम नहीं हो पाएगा, आप हमें दे दीजिए कि भैया मैम आप ले लो और आप गॉड को दे दो। नहीं हो रहा है ना, हम मुझे दे दीजिए। 20 दिन के लिए कोई टेंशन नहीं, सिर्फ एंजॉय, सेलिब्रेशंस, खुशी, सिर्फ गॉड की एनर्जीज। ठीक है, जैसे हम गॉड की एनर्जीज से कनेक्ट हो जाएंगे, हम डेली सेलिब्रेट करेंगे। अगर ये बताइए टेंशन ही नहीं होगी, होगी कि नहीं? हमारे रिलेशन भी अच्छे रहेंगे, पैसे भी खूब आएंगे, है ना? जो जो सोच रहे हैं वो होता चला जाएगा। मैनिफेस्टेशन पावर आपके हाथ में है। किस चीज के लिए टेंशन? किसको चाहिए उसके बाद? कोई टेंशन चाहिए फिर? हाँ, ठीक है। तो आज सब कुछ लिखकर जो भी लग रहा है कि ये सारी चीजें मेरे लाइफ में है, सब आज एलिमिनेट कर देना, बर्न कर दीजिए। दैट इज न्यू लाइफ। कौन रेडी अपनी लाइफ को नया एक्सपीरियंस करने के लिए, जो अभी तक नहीं किया है ना? जो अभी तक बचपन में सोचा है और नए नए एक्सपीरियंस करने हैं, तो इस 20 दिन में सारे एक्सपीरियंस करने हैं, है ना? गॉड के साथ, गॉड के साथ करना है ना? और गॉड के साथ रहकर हमें डेली फील करना है हैप्पीनेस। बिकॉज अब आप लोग को भी एक चीज मैं बता दूं कि गॉड ने ये चैनल मुझसे क्यों खुलवाया, क्योंकि अब ये शिफ्ट हो रहा है 3D से 5D में। सबको मालूम होगा ना 3D क्या होता है, 5D क्या होता है, वो मैं थोड़ा सा बता दूं कि 5D अब अर्थ चेंज हो रहा है, अब यानी कि ये हेवन के तरफ शिफ्ट हो रहा है। तो हेवन में हमारे ऑलरेडी मैनिफेस्टेशंस पावर है, क्रिएशंस पावर है एंड हीलिंग पावर है ना? अब हमें वो सारे एक्सपीरियंस लेने हैं, यानी कि अब एबंडेंस से मनी हमारी तरफ अट्रैक्ट होगा। लेकिन उसके लिए भी हमें कुछ करना होगा ना, तभी हम उस रेलम्स में जा पाएंगे, उस एनर्जीज में जा पाएंगे। और जैसे उस एनर्जी से हम कनेक्ट हो गए, हम डिजीज फ्री लाइफ जिएंगे हमेशा। बिकॉज हेवन में डिजीज नहीं है ना? तो हेवन ऑन अर्थ ये गॉड क्रिएट कर रहा है, क्योंकि अब ये शिफ्ट हो रहा है और सारी चीजें पॉजिटिविटी चीजें ही अट्रैक्ट हो रही है। तो जितना हम गॉड की एनर्जीज में रहेंगे, हमारी हीलिंग पावर बढ़ती जाएगी, हम हाई वाइब्रेशंस में आ जाएंगे, सारी मैनिफेस्टेशंस हमारी फुलफिल होने लगेगी। तो गॉड ये कह रहा है कि मेरी एनर्जीज में आकर सब कुछ मैनिफेस्ट करो। और एज इज जस्ट अ नंबर। अगर किसी को है था कि यार 10 साल पहले हम ये करते, होता है ना, अब क्या यार, अब तो उम्र चली गई, अब तो करने की वो उम्र गई। नहीं, सोल की कोई उम्र नहीं होती है। वो हर एक दिन, वो अभी दिखाए थे ना कि 95 ईयर ओल्ड लेडी, उन्होंने अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट किया, है ना? तो ये सारी चीजें गॉड करा रहा है। तो आपके जितने भी गोल हो, वेदर इज स्मॉल और ह्यूज, वो आपको सब मैनिफेस्ट करना है गॉड की एनर्जीज के साथ। अब गाड़ी रहेगी और अच्छा सा मेकअप नहीं किया, तब भी तो वो तो इम्बैलेंस होगा ना, होगा कि नहीं? मेकअप भी अच्छा रहे, गाड़ी भी अच्छे से रहे, गॉड की एनर्जीज भी रहे, तब भी मैनिफेस्ट हो पाएगा ना अच्छे से। यानी कि हमें गॉड की एनर्जीज में रहकर सब कुछ मैनिफेस्ट करना है ना सोनाली जी? करना है ना? गुड। तो हम डेली, आपको कल आपका रहेगा मैनिफेस्टेशंस पावर कैसे बढ़ाएंगे, हीलिंग पावर कैसे बढ़ाएंगे एंड क्रिएशंस पावर कैसे बढ़ाएंगे। ओके, उसके क्या क्या स्टेप है, हमें क्या क्या करना होगा। बहुत ज्यादा चीज नहीं करना होगा, एक ही चीज करना होगा, डेली अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज गॉड को देना और अपने आप को रिलैक्स कर कर करना। अगर खाना भी बना रहा है, खुशी खुशी आनंद के साथ, डांस करते करते बनाओ। जैसे आजकल बिग बॉस आ रहा है ना, उठाते ही पहले डांस कराते हैं। क्यों? बिग बॉस बहुत चालाक है क्योंकि मालूम है ना कि बिग बॉस में क्या होता है कि सुबह उठते ही जैसे ही डांस करा देंगे, सेरोटोनिन एक्टिवेट हो जाएगा, और जैसे ही सेरोटोनिन एक्टिवेट हुआ, इंसान के अंदर गेम खेलने के एक जज्बा आ जाता है ना? इसीलिए सुबह उठ के हमें मेडिटेशन करना है, डांस करना है, या हमें पार्क में वॉक कर लेना है, या सन की एनर्जीज ले लेना है। ये 5 एलिमेंट्स हमें गॉड से कनेक्ट करता है, क्योंकि हमारी बॉडी किससे बनी है? प्लास्टिक से? प्लास्टिक की नहीं बनी है ना, किसकी बनी है? 5 एलिमेंट्स की बनी है ना?
अर्थ और किससे? अर्थ मीन्स यानी कि वुड, अर्थ से बनी है, और किससे बनी है? एयर, स्पेस और फायर, वाटर वाटर। वाटर यस। तो हाँ। अगर हमारा 5 एलिमेंट्स बैलेंस हो जाएगा, हमारी 3000 करोड़ की बॉडी बैलेंस रहेगी, यानी कि डिजीज फ्री रहेगी। रहेगी कि नहीं? कौन कौन डिजीज फ्री रहना चाहता है? और डिजीज फ्री रहना क्यों है? फिर आप ये कहोगे मैम डिजीज फ्री बता दिया, लेकिन इससे मनी आएगा कि नहीं? 10 टाइम्स, 10 टाइम्स मनी आएगा। पूछिए क्यों? क्योंकि मनी किसके लिए लोगे? अपने लिए लोगे ना, है ना? पड़ोसी के लिए? इस बॉडी के लिए तो लेंगे ना, अच्छे से खाना खाएं, अच्छा से एंजॉय करें, घूमने जाएं, तो इसी के लिए तो करेंगे यार। अभी मेरी क्लास चल रही है क्या? अभी देखिए मैं चाउमीन का नाम नहीं, अब देखिए ये होता है मैनिफेस्टेशन। ये देखिए मुझे चाउमीन मिल गई और रियलिटी मुझे नहीं मालूम था। ये होता है, जो आप बोलोगे वो मैनिफेस्ट होता है। इवन तो मुझे नहीं मालूम था कि ये आने वाला है नूडल्स। ठीक है, तो ये होता है मैनिफेस्टेशंस पावर कि आपके माइंड में, क्योंकि मेरे साथ एक चीज हुआ, जैसे मैंने नूडल्स का नाम लिया था, मेरे माउथ में ना माउथ वाटरिंग हो गई थी, है ना? और वैसे ही देखिए मैनिफेस्ट हो गया। ये सारी चीजें मैनिफेस्ट होती है। अब आप कहोगे कि ये रियल में हुआ? बिल्कुल रियल में हुआ। आप लोग, बहुत से लोग हैं जो मुझसे कनेक्टेड, और आपके सामने ही मैंने कितनी चीजें दिखाई है। कौन कौन था मेरी प्रीवियस क्लास में? डॉक्टर शाहिदा ने तो मेरा बहुत एक्सपीरियंस देखा है, लाइव यस देखा मैम, इन्होंने। लाइफ एक्सपीरियंस इलेक्ट्रिसिटी मैंने बिल लिया को है। लाइफ एक्सपीरियंस मैंने लिया है। मैम के साथ में मेरे को बहुत फायदा उठाया। आप लोग लाइफ लेकिन टाइम तक जैसे उठाओगे, डोंट वरी। yes, मैम, वो तो तो है। बहुत 2 महीना तो बहुत मिरेकल्स देखा, बहुत कुछ हुआ, लेकिन जैसे मैम का साथ छूटा फिर डाउन हो गए। कोई बात नहीं, गॉड हमेशा अपने साथ रखेंगे, है ना? क्योंकि इधर बहुत क्लाइंट भी हो गए थे शाहिदा जी, कि मेरे पास पर्सनल सेशन लेने का टाइम नहीं था। इवन तो मेरे 2 क्लासेस भी चल रहे थे, मैंने भी कैंसिल किया हुआ। बहुत से लोग है भी, है ना? क्योंकि इतने इतने क्लाइंट आ गए, इतने पेशेंट आ गए, मैं कभी कभी 12 बजे तक आई हूँ हॉस्पिटल से। बहुत, 1-2 लोग का तो मैंने हॉस्पिटल में ही सेशन भी लिया है। मैं कही मैम आप बहुत बिजी हैं। और सुबह 11 बजे मैं जाती थी, शाम को 12 बजे तक आई हूँ। इधर बहुत बिजी स्केड्यूल था। गॉड ने इधर अक्टूबर एंड नवंबर अभी तक का बहुत बिजी किया था मेरा। लेकिन बस आप लोग की ब्लेसिंग्स है, और जो मैं गॉड का काम कर रही हूँ, सबको बहुत मिले, और सबकी लाइफ में एक अच्छी चीजें ऐड हो। क्योंकि गॉड अब चाह रहा है ना कि हम अपनी पावर में आकर अपनी लाइफ को ब्यूटीफुल बनाएं, कि अगर आपकी लाइफ में जो जो डिजायर्स है उसको फुलफिल करना ही करना है। क्योंकि अगर हम वो डिजायर को फुलफिल नहीं करेंगे, तो वो एक सेपरेशन क्रिएट होगा, एंड दैट इज रॉन्ग फॉर अर्थ। तो गॉड ये कह रहा है अपनी जितनी भी डिजायर्स हैं, जो भी है, छोटी मोटी जो भी, सब मैनिफेस्ट करना है ना? तो अभी नूडल्स आ गया आप लोग के सामने ही। मैंने 1-2 बार बात किया। इवन आपको भी मालूम है कि मैं नूडल्स कम खाती हूँ ना शाहिदा जी, और वो आ गया। तो ये चीजें होता है। डॉक्टर शाहिदा ने भी 2 महीने में ही अपनी क्लिनिक मैनिफेस्ट किया है ना, और बहुत सी चीजें इन्होंने मैनिफेस्ट की अपने लाइफ में। बहुत सारी मतलब बैक टू बैक इतनी सारी सक्सेस स्टोरी आ रही थी कि मैं पहले यूट्यूब पे देखती थी कि सबकी सक्सेस स्टोरी आती है, मेरी आएगी या नहीं आएगी। लेकिन बाद में जब मैम से कनेक्ट हुई तो बैक टू बैक, मतलब मैं कुछ शॉक हूँ कि इतना सब कुछ मैंने मैनिफेस्ट कर लिया। इवन मैम मेरा सिविल भी बढ़ गया। हाँ। वाह ग्रेट। इन्होंने यही कहा था कि मैम मेरा लोन नहीं हो पाएगा, मेरी सिविल नहीं अच्छी, तो सिविल भी बढ़ गया। मैंने कहा था कि आप देखिएगा गॉड कुछ ना कुछ ऐसा कराएंगे, आपकी सिविल बढ़ेगा। बढ़ गया ना, बहुत अच्छा। बढ़िया। क्योंकि आगे आपके घर के लिए भी इजी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपको 2025 यस में लेना ही है। तो ये होता है गॉड की एनर्जीज में। जब हम गॉड की, क्योंकि हम सिर्फ कह रहे हैं गॉड के साथ, अगर हम ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं तो हम वो कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। हम जैसे आपसे बात कर रहे हैं ना, जैसे शाहिदा जी से बात कर रहे हैं, और भी लोग, बहुत लोग नए भी हैं, तो बात करने के साथ हमें गॉड के साथ टॉकेटिव रहना है, कि हाँ बात हो रही है, कन्वर्सेशन हो रहे हैं, एक वो रिलेशनशिप बिल्ड करना है। हमें क्या लगता है कि हम यहाँ पर है, गॉड बहुत दूर है। लेकिन आपने सुना होगा टेलीपैथी, सुना है ना? किसने किसने सुना है टेलीपैथी? यानी कि हमारी एनर्जीज के थ्रू हम बात कर सकते हैं, यानी कि माइंड में ही
हम गॉड से बात कर सकते हैं यस मैम। और गॉड सुनता भी है। गॉड कहता है भाई हम तुम्हारे लिए तो हैं, हम किसके लिए हैं भैया, एलियन के लिए थोड़ी ना है। किसके गॉड है? हमारे गॉड है तो हमारे ही तो सब कुछ सेवा करेंगे। अगर हमारे जो पेरेंट्स होंगे वो हमारे लिए सोचेंगे ना, यस सोचेंगे कि नहीं? 100%। तो वैसे ही जब हम गॉड की एनर्जीज में रहेंगे तो हमारी ही लाइफ बेटर होती चली जाएगी। और गॉड ये नहीं कहते हैं कि जैसे अभी सब लोग कह रहे हैं ना लाइफ इज जस्ट इम्परफेक्ट, गॉड कहते हैं नहीं, पर इम्परफेक्ट कहीं भी नहीं है। इम्परफेक्ट भी आई एम परफेक्ट है, यानी कि परफेक्शन ही जरूरी है हर एक चीज में, चाहे वो करियर, चाहे वो हेल्थ वाइज, चाहे वो रिलेशनशिप वाइज, हर एक चीज में तुम्हें परफेक्ट बन के हमें दिखाना है, तभी तो पास होंगे, वरना तो हम क्या होंगे? पास तो हमें रियलिटी में, लाइफ में पास का क्या मतलब होता है? पास का मतलब ये होता है कि जो आपके डिजायर है वो फुलफिल होते चले जा रहे हैं विद गॉड एनर्जीज, तभी तो आप पासिंग मार्क्स मिलेगा। गॉड क्या कह रहे हैं? अगर इनर हैप्पीनेस है तो यू विल क्रिएट आउटर हैप्पीनेस। तो आउटर हैप्पीनेस क्या होगा? जो आपके डिजायर होंगे, जो आपकी चीजें होंगी, है ना? वंडरफुल। तो आप लोग के जो भी क्वेश्चंस होंगे सब लोग लिख लेंगे, है ना? एक दिन हम लोग 3 डेज के बाद एक Q&A सेशन रखेंगे जिसके हम अलग अलग करेंगे सबका। कल हम मैनिफेस्टेशंस पे, क्रिएशंस पे एंड हीलिंग पावर पे हम वर्क करेंगे कि हम एक्सरसाइज बताते जाएंगे आपको क्या क्या करना है जिससे आप अलाइनमेंट में आते जाएंगे। ओके, तो फिर हम कल मिलते हैं। और आज आप लोग का एक होमवर्क है, सारे बर्डन, सारी रेस्पॉन्सिबिलिटीज गॉड को। सब कहते हैं ना ये है ये है ये है, ओ हम कौन होते हैं? हम कुछ नहीं, हम जस्ट सब करने वाला गॉड है कि नहीं? बचपन से सुना है ना, सबने बचपन से सुना, लेकिन मैंने इम्प्लीमेंट किया है, बस फर्क यही है। भगवान को दे दो, भगवान को दे दो, मैंने रियल में भगवान को दिया है, इसीलिए खुश। भगवान देख लेगा सब, हमें ये चीज करना है, ये करना है, बात खत्म। कैसे करेगा? गॉड करेगा। ठीक है, तो आज अपनी सारी लिस्ट बनाकर दे दीजिए गॉड को, ठीक है? और सारी चीजें गॉड करने वाला है ना? सब लोग दे रहे हैं। किसी के कोई क्वेश्चन? सष्मिता होमवर्क जी क्या है? जी, आइए, होमवर्क क्या बोले समझ में नहीं आया हमें। होमवर्क क्या है? होमवर्क ये है कि अगर आपको लगता है कि ये बर्डन है, ये स्ट्रेस है, या ये EMI जा रही है, ये रेस्पॉन्सिबिलिटीज है जिसकी वजह से आप स्ट्रेस क्रिएट करते हो, है ना? ओके वो सब लिखकर गॉड पे दे देना है, सरेंडर टू गॉड, कि ये सारी चीजें गॉड की रेस्पॉन्सिबिलिटीज है, मेरी नहीं है। तो फिर गॉड मिरेकल्स कराएंगे, फिर मैं उस पर भी बात करूंगी कि जैसे ही हमने गॉड पे दिया कि गॉड ये सारी चीजें कराने वाले हैं, तो आपको एकदम रिलैक्स कर देंगे। आप भी जानते हो अगर खाना बनाना, एक खुशी खुशी खाने में और एक दुख में खाने में टेस्ट चेंज होता है कि नहीं? कौन मानता है? एक खुशी में यार आपके जैसा शेफ कोई नहीं, और दुखी में यार तुम्हारे जैसा बुरा शेफ कोई नहीं, होता है कि नहीं? कि वो एनर्जीज होती है ना? तो जब हम गॉड पे सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, सारी बर्डन दे दें तो हम रिलैक्स होके, खुश होकर क्या खाना है, क्या बनाना है, कैसे कैसे हम आज अपनी लाइफ को कैसे करेंगे, क्या क्या गोल्स हम लिखेंगे, वो गॉड उसके अकॉर्डिंग करता रहेगा। और वैसे आपके पास जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसके अकॉर्डिंग गॉड भी कराता जाएगा। हम क्या सोच लेते हैं ना, हमारे ऊपर ही सारी जिम्मेदारी है, होता है ना? बहुत जिम्मेदारी है यार, बहुत मेरे पास कोई नहीं जिम्मेदारी, हम एक मीडियम है। अपने आप को मैं हमेशा खाली रखती हूँ, फ्री, कि सबके पास गॉड ने वो चाइल्ड दिया है, सबके अंदर वो पावर है। तो गॉड आपके थ्रू भी अगर कराएगा तो आपको एकदम रिलैक्स कर देगा, खुशी खुशी वो पैसे आएंगे, खुशी खुशी इतनी पावर आ जाएगी, आप इजिली कर लोगे, खुशी खुशी सारी चीजें होगी। यानी कि जब हम गॉड की एनर्जीज में आएंगे, जो इरिटेटिंग वाले होते हैं ना सुबह से शाम तक, वो चीजें हमारी लाइफ में नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि हम गॉड से कनेक्टेड हो जाएंगे, और जैसे ही हम गॉड से कनेक्टेड हो जाएंगे, सबसे पहले हमारा क्या होगा? इरिटेशंस का जो अभी तक ऑन है ना सबका, वो बंद हो जाएगा, कोई इरिटेट ही नहीं होगा। क्योंकि इरिटेशन से क्या होता है? स्ट्रेस हार्मोन्स रिलीज होता है, और स्ट्रेस क्या करता है? सेरोटोनिन को सप्रेस करता है, जिसके वजह से हमारा थर्ड आई ओपन ही नहीं हो पाता है।
है ना। तो सबसे ज्यादा आपका थॉट, जैसे ही आपने सारी चीजें दिया तभी तो आप इसी 20 डेज में एक्सपीरियंस भी करोगे। आप बताओगे इसी में, मैं सबसे पूछूंगी कि आपने अगर दिया है दिल से, कि मैम ने कहा है और मैंने दिल से सारी रेस्पॉन्सिबिलिटीज गॉड को दे दी और अपने आप को खाली करके खुश रख लिया, वैसे ही देखिएगा आपकी लाइफ में मिरेकल स्टार्ट हो जाएंगे, क्योंकि आपने अपने आप को क्या कर दिया, एड्रेनलिन को हटाकर सीरोटोनिन सिक्रीट करा दिया। और जैसे ही सीरोटोनिन आपकी लाइफ में हाई हुआ, थर्ड आई ओपन हुआ, और थर्ड आई ओपन हुआ यानी कि गॉड से कनेक्शन। अब गॉड से कनेक्शन यानी कि खुशी खुशी सब काम होता चला गया, यानी कि हमारी वाइब्रेशंस हाई हो गई। और जैसे ही वाइब्रेशंस हाई होगी, आपके लाइफ में कोई इरिटेशंस, कोई ऐसी सिचुएशंस क्रिएट नहीं होगी, बिकॉज इरिटेशंस की सिचुएशन तभी क्रिएट हो रही है जब हमारे अंदर इरिटेशंस है ना। अगर हमारे अंदर दुख है तो बाहर के लोग दुख रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, जस्ट लाइक अ मिरर, सब लोग मिरर कर रहे हैं। होता है ना कि ये रिलेशन हमारे साथ ऐसा है, ये ऐसा है, वो ऐसा कर रहा है, ये ऐसा कर रहे हैं, तो वो क्यों हो रहा है, क्योंकि हमारे अंदर ही दुख छुपा हुआ है, और वही दुख बाहर किसी ना किसी ह्यूमन के फॉर्म में कर रहा है, या कोई रिलेटिव्स या कोई आपका लव वन, वो कोई ना कोई रिफ्लेक्ट कर रहा है, बिकॉज वो आपके अंदर ही है। और जैसे ही हमने गॉड पे सरेंडर कर दिया, वो सारी चीजें खत्म। अब इरिटेशन है ही नहीं, तो बाहर के लोग भी इरिटेट नहीं करेंगे। जो इरिटेट करते भी होंगे तो वो आपसे क्या करने लगेंगे, प्यार करने लगेंगे। ठीक है, तो हमें क्या करना है, बाहर किसी को चेंज नहीं करना है। किसको चेंज करना है, खुद को चेंज करना है, और गॉड की एनर्जीज में रहना है ना। गॉड की एनर्जीज में रहकर डेली हमें सेलिब्रेट करना है अपनी लाइफ को डेली मिरेकल से भर देना है, बिकॉज मिरेकल्स ही गॉड की एनर्जीज आपको फील कराएगा। ओके, तो चलिए मैं फिर कल आपसे मिलती हूँ, है ना। 4:30 सारे अपने क्वेश्चंस लिखेंगे, और मैं आफ्टर 3 डेज सारे सबके क्वेश्चंस के आंसर मैं दूंगी, है ना, 1 by 1। मैम कल 4 बजे क्लास होगा ना, 4:30 बजे? 4:30 होगा सावित्री जी, है ना। 4 बजे होता है तो ठीक होता है। अरे कर लीजिए, मैनिफेस्ट कर लीजिए, है ना। नहीं, मैं एक्चुअली क्या, ट्यूशन पढ़ा रही हूँ ना, ट्यूशन बच्चे को पढ़ा रही तो इसीलिए अच्छा, बोल रही मैम थी। हम भी क्वेश्चन लिखूंगी क्या? हाँ हम भी क्वेश्चन लिखूंगी। क्या कह रहे हैं, मैं भी क्वेश्चन, जो क्वेश्चन लिखा है ना हाँ पिछली बार, हाँ हाँ, अभी आप लिस्ट के बारे में बोल रहे हो क्या प्रियंका? लिस्ट के बारे में, विश लिस्ट। हाँ ओके ओके, वो तो लिखे है ना हम। वो तो आप लोग हम को किसे मिल गया लिखना है, है? बताया। ठीक है। अब नई चीजें लिखिएगा, नई चीजें, वो तो होने वाली है, सब कुछ हो जाएगी 2024 के अंदर ही, दिसंबर तक सब डन। क्यों होता है, क्योंकि जब हम गॉड की एनर्जीज में होते हैं